शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य। शिक्षा क्या है? शिक्षा ग्रंथ है और ये वेदांत के जो भाग के, वेदांत के कितने भाग हैं? कितने भाग हैं वेदांत के? 6। उनमें से शिक्षा का बड़ा महत्व है। तो जितने भी आचार्य हुए उन्होंने शिक्षा ग्रंथों को लिखा, और वो शिक्षा ग्रंथ किस वेद से संबंधित हैं? जैसे कि ऋग्वेद। ऋग्वेदी शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पाणिनि शिक्षा, स्वांगुसा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा और सहस्त्रीय शिक्षा और आपशील शिक्षा। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं। हम लोग यजुर्वेदी, और यजुर्वेद के 2 भाग हो जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से आते हैं? ये हमेशा यूजीसी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो याज्ञवल्क शिक्षा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा पूछा जाता है किस वेद से लिया गया है। तो पहले तो आप जानते हैं यजुर्वेद से लिया गया है, और यजुर्वेद में किससे? शुक्ल यजुर्वेद में। उसी प्रकार से कुछ लोग वशिष्ठ शिक्षा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वशिष्ठी शिक्षा, वो एक ही नाम है। कात्यायनी देवी का नाम भी है, तो कात्यायनी शिक्षा भी है, और माध्यान्ही शिक्षा भी है। ये किसके अंतर्गत आती हैं? शुक्ल यजुर्वेदी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं हम कृष्ण। कृष्ण मैंने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया कि कृष्ण, तो ये यजुर्वेद किस शाखा से लिया गया? यजुर्वेद की कृष्ण शाखा से लिया गया। भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा, कौलिय शिक्षा और सर्वसम्मत शिक्षा, आरण्य शिक्षा और सिद्धांत शिक्षा, ये शिक्षा ग्रंथ हैं। और वास्तव में देखा जाए तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा क्या कहा जाता है? मैंने अभी कहा शिक्षा तो घ्राणं वेदस्य। अगर तुम शिक्षा नहीं करोगे, वेदों का अध्ययन नहीं करोगे, व्याकरण को नहीं पढ़ोगे, तो एक लोकल भाषा में कहा जाता है कि भैया नकिया कट जाए। कहते हैं ना कि नाक कट जाए, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक। इसके बाद हम लोग सामवेदी शिक्षा ग्रंथों पर जाते हैं। तो गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा, और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि नारदीय शिक्षा किस वेद से लिया गया है? तो सामवेद से लिया। लेकिन अथर्ववेद में मात्र एक शिक्षा ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है मांडुक्य शिक्षा। तो यही तो हमारे शिक्षा ग्रंथों के नाम थे। मिलेंगे आपको फिर किसी नए एपिसोड के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।